कहते हैं कि संत रामपाल जी की शरण में जो भी शख्स आता है, जो भी इंसान आता है ना, उसको सभी प्रकार के सुख होते हैं। चाहे वो शारीरिक सुख, चाहे वो आर्थिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो। इसी बीच में आज पशु मेला ग्राउंड रोहतक, जो कि आज विशाल भंडारा है, इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे देश भर से कोने कोने से लोग आए हुए हैं। इसी बीच में हमें एक ऐसे शख्स से हमारी मुलाकात हुई है जिनके साथ एक बहुत ही अजीब और चमत्कार हुआ है, जिसको साइंस भी मतलब पूरी तरह से फेल हो चुका था, सारी चीजें हो चुकी थी। तो इनसे मुलाकात करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या पूरा वाकया था। सर, क्या नाम है आपका? नारायण दास, कहाँ से आए हो? जिला हमीरपुर, ग्राम बरखेड़ा। इन्होंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा कब? 2013 में नाम दिया सर। और किस कारण से आपने संत रामपाल जी के शरण में आए? मुझे भारी भयंकर बीमारी हो गई थी, कैंसर हो गया था। तो मुझे झांसी ग्वालियर में समाह अस्पतालों से इनाई हो गई थी। तो मैं शरण में आया, तो मैंने सदगुरु रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेके भजन किया। परमात्मा मेरा रोग ठीक हो गया। आपको कैंसर का रोग था, आप इसके बारे में थोड़ी डिटेल में जानकारी? सर, इनको काफी दिनों से परेशानियां हो रही थी। इन्होंने मुझसे संपर्क किया कि आप किस देवते की भक्ति करते हैं, कौन सी भक्ति करते हैं, जरा हमें भी संपर्क कराएं। तो हमको इन्होंने कॉम्प्लेट दिया, तो कॉम्प्लेट से बड़े आकर्षित हुए कि कौन ब्रह्मा का पिता, कौन विष्णु की माँ। इस तरह के सारे प्रश्नों के इन्होंने जवाब हमसे मांगा। तो हमने पुस्तक दी और इन्होंने पुस्तक पढ़ी, और पुस्तक पढ़ने के बाद इन्होंने नाम प्राप्त करने के लिए काफी उत्कर्ष हुए, इसलिए हमसे संपर्क हुआ। हमने इनको नाम दिलवाया बरवाल आश्रम से। बरवाल आश्रम से नाम लेने के बाद इन्होंने फिर काफी दिन भक्ति करने के बाद इन्होंने बीच में मर्यादा भंग कर दी। तो इनका वो रोग काफी, क्या रोग था इनका, कैसा रोग था? जी, इनको कैंसर का रोग था। इनके सीने में काफी सूजन टाइप की और मवाद इसका चलता रहता था। क्या बीमारी थी, किस टाइप से थी, थोड़ा डिटेल में बताओ। ये मेरी छाती में बड़े बड़े गुमतोड़े पड़े थे, फोड़े हो गए थे? फोड़े हो गए थे बड़े बड़े, और मवाद भी दर्द होता था, मवाद भी करता था। तो डॉक्टर मंगाया ग्वालियर, डॉक्टरों ने नहीं कर दिया। क्या कहा डॉक्टरों ने? बोले ये बीमारी ठीक होगी नहीं, ये कैंसर है, इसको हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे और ये और बढ़ जाएगा। तो मैं परमात्मा की सदगुरु रामपाल महाराज जी की शरण में आया, मैंने भजन किया। परमात्मा सदगुरु रामपाल महाराज जी की कृपा भी। अब ठीक हो गया आप? हाँ ठीक। कैसे ठीक हुआ? कोई ऑपरेशन किया गया था या फिर ऑपरेशन कुछ नहीं किया, सदगुरु रामपाल महाराज जी के द्वारा भजन से मेरा सब। दिखाओ आप पे कहाँ कैंसर था। ये आप देख रहे हैं, ये आंखों देखा चमत्कार है, आपके सामने दिखाते हैं। इनका कहने का मतलब है कि इनके सीने पे फोड़े हो गए थे, और वो इतने बड़े बड़े फोड़े थे कि यहाँ पे लटक रहे थे। वो इस फोड़ों पे बहुत ज्यादा मवाद चलता था, मतलब कीड़े पड़ने जैसी स्थिति थी। तो जब ये डॉक्टरों के पास गए, हॉस्पिटल में गए, तो उन्होंने मना कर दिया था कि आपका इतना भयंकर कैंसर का ऑपरेशन नहीं हो सका, क्योंकि ऑपरेशन कैंसर पूरे में फैल चुका था। आप ये देखिए किस तरह से पूरी छाती पर ये फैला हुआ था। अचानक संत रामपाल जी का ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी की भक्ति करने के बाद ये फोड़ा अपने आप फूट गया, अपने आप ठीक हो गया, अपने आप ही ऐसी स्थिति ले ली। ये सब अपने आप हुआ है, कुछ ऑपरेशन वगैरह डॉक्टर ने? कोई एक पैसे की दवा नहीं कराई, आप यार ठीक दवा नहीं कराई, मैंने एक पैसे की दवा नहीं कराई। आपके पास जो डॉक्टर के हॉस्पिटलों के कागज वगैरह थे वो सारे हैं? सारे धरे, ग्वालियर के धरे सब। आपको कैंसर था? हाँ, सब फार्म धरे, सब घर में रखी। रिपोर्ट इनके पास अवेलेबल है, मतलब किसी भी डॉक्टर ने इनका किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं किया। ये जो आप इतना बड़ा घाव हुआ था आपको, ये सब संत रामपाल जी की जो भक्ति करने के बाद ही ठीक हुआ था? सदगुरु रामपाल महाराज की भक्ति से सब मेरा। इनका सीना देख सकते हैं कितनी तरह से यहाँ पे घाव होगा, जब ऐसे अपने आप ही ये ठीक हुआ है। आंखों देखा चमत्कार है। जो लोग मानते हैं कि साइंस से बड़ा कुछ नहीं होता, भगवान नहीं होता, इनके सामने जो परमात्मा ने चमत्कार के आप देख सकते हैं कि इस जो इनके सीने पे जो फोड़ा था, पेट तक जो फोड़ा था, इनको ये स्किन कैंसर था, जिसका इलाज डॉक्टरों ने मना कर दिया था और मरा हुआ घोषित कर दिया था कि आप घर पे आराम करो, आपका कुछ नहीं हो सकता। वही फोड़ा, वही कैंसर संत रामपाल जी ने बिना ऑपरेशन के अपनी भक्ति की शक्ति से ठीक कर दिया। दोस्तों, इससे बड़ा चमत्कार आज के दिन पूरे हिंदुस्तान में नहीं हो सकता कि बिना इलाज के कोई कैंसर ठीक हो। सर, आपका ये फोड़ा कितने दिन में ठीक हो गया था? आपका ये कैंसर कितने दिन में ठीक हो गया? ये महीना खान में ठीक हो गया। अब आपको कोई दिक्कत है कैंसर को लेके? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने फिर डॉक्टर वगैरह को बताया कि भाई आप कह रहे थे हम तो मरने वाले हैं, तो फिर ये कैसे ठीक हुआ? मैं नहीं गया कहीं, सर मैं कहीं नहीं गया।
आप संत रामपाल जी की शरण में। हाँ, संत रामपाल सदगुरु रामपाल महाराज की शरण में आया, मैं भजन किया, मैं फिर कहीं नहीं गया। ये चमत्कार को देख के आपके आसपास के गांव के लोगों ने माना कि हाँ, सब आस पास दौड़ जितने हैं सब ने माना कि हाँ सदगुरु रामपाल महाराज की कृपा है। हमारे गांव के कुछ आसपास के लोग हैं तो बहुत निंदा बुराई करते हैं परमात्मा के विषय में। जब इनको ये चमत्कार दिया तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि बड़े हैरानी भी पड़ गई कि आखिर ये क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो उन लोगों ने मानना स्वीकार किया कि हाँ संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में कुछ प्रमाण है। ये जो फोड़ा इनके यहाँ पे सीने के बाहर लटकता रहता था। हाँ, इस तरफ हल्का देखा था आपने इनका फोड़ा? जी हाँ, ये फोड़े फोड़े टाइप के लटकते थे, दर्द भी इनका होता था। नमाज चलता था सर। ये बीमारी सब कितने सालों से जूझ रहे थे? ये हाँ 3 साल हो गए थे जब मुझे इनकार कर दिया कि आपकी सेवा समाप्ति, आपका इलाज कहीं नहीं होगा। तो सदगुरु रामपाल महाराज की शरण में आया, मैं भजन किया, मेरा रोग ठीक है। और विश्व कल्याण की सोच के साथ संत रामपाल जी महाराज जी धरती ऊपर स्वर्ग बनाने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। दर्शकों, इस कल्याणकारी मिशन में आप भी सहयोग देकर पुण्य के भागी बने तथा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना मानव जीवन सफल बनाए। सत साहिब।